नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने एक कमेंट लिया है जिसमें पूछा गया था कि जितने भी आपने वीडियो में लक्षण बताए हैं, किसी इंसान को बिना करे ही अगर ये मिल जाए तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। तो इसका जवाब यही है कि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। जितने आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे होंगे उतना आप अच्छा इस जन्म में भोगेंगे, और अच्छा भोगने के बाद जितने आपके कर्म इस जन्म में खराब होंगे उसके बाद वही फल आपके आगे जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों को बिना करे भी बहुत कुछ मिलता है, कुछ लोगों को पूजा पाठ में काफी साल लग जाते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब हमारा प्रारब्ध होता है, लेकिन हमें कभी भी प्रारब्ध के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने कर्म करना भी एक प्रारब्ध ही है। तो अगर आपको बिना करे कुछ मिल रहा है तो उसमें भगवान का आप शुक्रगुजार माने और अपने रास्ते को सही रखें, सही तरीके से आगे बढ़ें और जिंदगी में खूब खूब तरक्की करें। ईश्वर यही चाहता है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य देखना, हाथ पैरों में दर्द होना, गुस्सा होना, कौन सी महाशक्ति आपके साथ है। ऐसे मेरे बहुत से छोटे भाई हैं जिनको गंदे गंदे सपने आते हैं। चूंकि मैं हमेशा से ही सही तरीके से ही बोलता आया हूं और सच के साथ जब आप चलते हैं तो आपको कई बार बहुत अधिक पीड़ा भी होती है, क्योंकि गंदे कमेंट भी आते हैं, लोग उल्टा भी आपके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप में से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको हमेशा सही चीजें जानने का हक हो, सही चीजें वो जाने और अध्यात्म को ही केवल न जाने, सारी चीजों को बारीकी से सीखे। अब मैं आपके सामने अगले कुछ मिनटों में जो भी बोलूंगा वो सारी बातें सच होंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं होंगी। जिन लोगों को भी गंदे सपने आते हैं, संभोग के दृश्य आते हैं, सबसे पहले उनके लिए एक बात, ऐसे लोग ज्यादातर गंदी चीजों के बारे में ही सोचते हैं। हमारा मन जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम करेंगे, जो भी हम देखेंगे उसको ही डबल करके आपको लौटाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आसपास की चीजों को, अपने एक्शन, प्रतिक्रिया और क्रिया को देखिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, या तो आप कोई ऐसा वीडियो देखते होंगे, कोई ऐसे दृश्य को देखते होंगे, कोई रील्स देखते होंगे, कोई चीजों यानी मैगजीन, बुक वगैरह को देख रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं। तो ये पहला प्रैक्टिकल वर्ड्स है मेरे, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इन सब चीजों से आप अपने आप को अगर दूर कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली बात होती है कि कई इंसानों के ऊपर बुरी शक्तियों का साया भी पड़ जाता है। जैसे कुछ भूत प्रेत, बुरी आत्माएं, आशिक मिजाज भी होती हैं। खास करके अपने पूर्वजों से आपने सुना होगा कि दिन में इस जगह से मत गुजरना, यहां से मत जाना, फलाने की आत्मा वहां पर है, फलाने का भूत चुड़ैल वहां पर है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, और फिर हमारा जो दिल होता है, दिमाग होता है, वो कहता है कि एक बार चल के देखते हैं। इसे कौतूहल समझ लें या दिमाग की जिज्ञासा समझ लें।
हम वही काम करते हैं जो हमें मना किया जाता है। अब जैसे ही कोई महिला, कोई फीमेल पर्सन उस जगह से गुजरती है तो वहां पर बैठा हुआ ब्रह्म राक्षस जो आशिक मिजाज होता है, जो बुरे कर्मों के द्वारा ही ब्रह्मा था पहले और अब वो राक्षस का स्वरूप ले चुका है, वो तुरंत पकड़ लेता है। या फिर कोई ऐसी जगह से कोई मेल पर्सन निकला, पुरुष तत्व निकला और वहां पर कोई ऐसी चुड़ैल है, बुरी आत्मा, तो वो भी तुरंत पकड़ लेगी। ये जो बुरी आत्माएं होती हैं ये अतृप्त होती हैं, भटक रही होती हैं और पिछले जन्म में इनके जो कर्म अधूरे रह गए हैं उनको आपका शरीर पाकर ये पूरा करती हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल एक ही तत्व होता है, वो होता है वायु तत्व। ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन आपके शरीर में विद्यमान होके, विराजमान होके आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आपके द्वारा बुरे बुरे काम करती हैं और खुद तृप्त होती हैं। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि जब भी आपको संभोग के दृश्य आते हैं उसके पहले सपने में आप किसी के साथ संसर्ग करेंगे, जिसे इंग्लिश में इंटीमेसी कहते हैं, तब आपके साथ यह क्रिया होती है। तो ऐसे में परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और हमेशा किसी भी प्रकार का कोई कवच जरूर करें, चाहे वो दुर्गा कवच हो, सुदर्शन चक्र कवच हो, अमोघ कवच हो, शिव कवच हो, रक्षा स्तोत्र हो या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र हो। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा बात है कि पूजा और साधना में हमें शारीरिक कष्ट भी होते हैं। यहां पर भी दो बातें हैं। पहला, जब शक्तियां जागृत होती हैं तब आपके शरीर में कई सारे अनेकों अनेक हलचल होती है, देखने को आपको चीजें मिलती हैं। इसके अलावा भी आपको शरीर में कई चीजों का दर्द होता है, केवल ये शक्तियों से ही संबंधित नहीं होता है। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन इस तरीके की ना हो, आप पहले से किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो, आपकी एज भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपका शरीर अब उस लायक नहीं है। तो दोनों ही फैक्टर को आप ध्यान से समझें और उसके अकॉर्डिंग आप इसका निर्णय ले सकते हैं कि क्या ये मुझे शक्तियों से हो रहा है या मैं अब उस अवस्था में पहुंच चुका हूं। सबसे लास्ट इस वीडियो का विषय कि बार बार गुस्सा आना, अत्यधिक क्रोध आना। जब भी आप साधना में, अर्चना में आगे बढ़ेंगे तब आपके साथ दो चीजें स्वतः ही होंगी। पहला, सबसे पहले आपका क्रोध बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। जिस मंत्र को आप जप रहे हैं वो आपके शरीर को हीट प्रदान करेगा, ऊर्जा बढ़ाएगा, तब आपको सबसे पहले गुस्सा आएगा। और इस गुस्से को जो संभाल लेता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ के साधना में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको गुस्सा आएगा, ये बुरी शक्ति आपको गुस्सा दिलाएगी। कभी कभी ये गुस्सा सही भी होगा और कभी कभी गलत भी होता है। सही इसलिए है कि आप उस शक्ति को अभी इस लायक नहीं है कि संभाल पाए, लेकिन आज नहीं तो कल आप विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बुरा इसलिए है कि अगर गुस्से में आकर आप अपने मंदिर को तोड़ देते हैं, भगवान को कोस देते हैं या चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं या उस साधना के समय आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं तो वो आपकी साधना खंडित हो जाएगी और यही बुरी शक्तियों का काम होता है। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि 3 जो मैंने विषय बताए हैं उनका एक मैंने पॉजिटिव भी बताया है, एक निगेटिव पॉइंट भी बताया और सच और झूठ दोनों ही मैंने तत्व आपको बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे आज के वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। जिन लोग मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और
ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।